इसी पुंछ बस स्टैंड में डीएसपी शहीद मनजीत सिंह जो आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर में जिनकी शहादत हुई, उनकी याद में हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें पुंछ के तमाम जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, बाकी जो मीडिया फर्टर्निटी से लोग हैं, वो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनको श्रद्धांजलि पेश कर सकें और दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जे.एंड.के पुलिस का जो इतिहास है वो इन्हीं शहादतों से भरा हुआ है। जब से मिलिटेंसी हुई है, हमारे जो वीर जवान हैं वो आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए देश की रक्षा के लिए इसी तरह से शहीद होते हुए आए हैं और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपनी देश की रक्षा के लिए हर कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार रखें। थैंक यू सर। यही मकाम आज ही का दिन था। तो अब जैसा कि जानते हैं कि योम अशूरा का दिन था, तकिया पहलवान शाह से जो है हमारे इज़ादारों का जुलूस निकला था और जो मिलिटेंट का अटैक था, जो निशाना था, वही जुलूस था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को डिस्टर्ब करना था। तो यही आनंद होटल के ऊपर वो मिलिटेंट्स जो थे वो पोजीशन लिए हुए थे, तो उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए जुलूस की भी जो है वो हिफाजत कर रहे थे शहीद मनजीत सिंह। जब उन्हें पता चला तो दौड़े दौड़े यहाँ पर आए और ऊपर से फायर हुआ, तो यही उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था। तो हर साल हस्बे रवायत और परंपरागत पुलिस ने आज उन्हें याद किया है, उन्हें खराज तहसीन और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम शहीद मनजीत सिंह की तस्कीन रूह के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए दुआ गो है और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। थैंक यू सर। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं इस बात को कंडेम करूंगा तंजीम की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बिलखुसूस उम्मत मुसलमा की तरफ से कि जो पिटीशन वसीम रजवी मलहून ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया गया है। इसको कंडेम करते हुए मैं ये डिमांड करूंगा हुकूमत हिंद से कि फौरी तौर पे वो एक्शन में आए और ऐसे मलऊन और मरफूल कलम इंसान को, तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानियत के करोड़ों दिलों पे जिसने ये ज़रब लगाई है और एक ऐसी मुकद्दस किताब को चैलेंज किया है जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई और जो जिसका हर हर्फ बरहक है, हर जेर बरहक है, हर ज़बर बरहक है। अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत करने का वादा फरमाया है। मैं ये कहूँगा कि इससे पहले भी बहुत सी साजिशें होती रही। कुरान मजीद, फुरकान हमीद में तब्दीली लाने के लिए जहाँ तक सवाल है। और एक वाक़ा मुझे याद आता है कि जब खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा थे, उस वक़्त ईसाई मिशनरी ने और यहूदी उलमा ने एक बड़ी साजिश रची और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, एक ज़बर के लिए, जहाँ एक ज़ेर और ज़बर की तब्दीली के लिए
उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफर भी की खलीफा वक्त को, और एक सल्तनत भी देने की ऑफर की कि हम ये आपको सल्तनत दे देंगे अगर कुरान पाक की ये जबर थी या जेर था, गलत बयानी ना हो जाए, कि उसको आप चेंज करें, और जिसमें शायद ये जो कुरान पाक में जो एक मुसलसल जिक्र है उसके बारे में, तो खलीफा वक्त ने वो जो ऑफर थी वो ठकरा दी और उसमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत नहीं की। मैं ये कहूँगा कि कुरान पाक क़यामत तक जो है ये जिंदा रहेगा, और अल्लाह तबारक ताला ने खुद इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहां अल्लाह तबारक ताला का फरमान है कि कुरान की हिफाजत हम करेंगे, कुरान सलामती का, कुरान पाक जो है अमन का, कुरान पाक भाईचारे का दर्श देता है। जहां इस्लामिक स्कॉलर्स ने कुरान के बारे में बातें की हैं, उसकी तारीफ के बारे में बातें की हैं, मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शंकराचार्य का यहाँ हवाला देना चाहूंगा कि शंकराचार्य साहब ने जो ये कहा कि अगर आप दुनिया में अमन लाना चाहते हैं, बदकिस्मती से पिछले साल उनकी डेथ हो गई शंकराचार्य साहब की, तो उन्होंने ये फरमाया था कि अगर आप पूरी दुनिया में अमन लाना चाहते हैं तो शंकराचार्य साहब ने ये फरमाया कि कुरान पाक की तालीम जो है वो घर घर पहुंचाएं, और इंशाअल्लाह ताला दुनिया में जो बदअमनी है, जो खलकशार हैं, जो परेशानी है, जो बदनज़मी है, ये खत्म हो जाएगी। ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शंकराचार्य साहब का ये बयान था, ये स्टेटमेंट थी। आज भी यूट्यूब में और दूसरे सोशल ग्रुप हैं उनकी वो स्पीच। मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक अनपढ़ जाहिल किस्म के इंसान ने ये पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। मैं सुप्रीम कोर्ट जो हमारा देश की बड़ी अदालत है, वो ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो ऐसी पिटीशन जो है वो उनको जो है वो जगह नहीं देंगे और इसको खारिज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से ही मेरी गुजारिश ये है कि इस आदमी को जो एक मरफूल कलम इंसान है, जिसका जो माजी भी ठीक नहीं था, जिसकी बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि ये दिमागी तवाज़ुन जो है ये खो चुका है, इसको फौरी तौर पे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, किसी भी इल्हामी किताब के बारे में, किसी भी मजहबी किताब के बारे में आप गलत बयानी मत कीजिए। हमें सबका एहतराम है, और मुसलमान जो हैं, अहले इस्लाम जो हैं, तमाम धर्मों की इज्जत करते हैं, और तमाम धर्मों की, चाहे कोई इल्हामी किताब हो, कोई मजहबी किताब हो, कोई भी हो, उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जहां तक कुरान पाक का ताल्लुक है, ये मैं कहूंगा कि अल्लाह की किताब है, इल्हामी किताब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी जमाने के आखिरी नबी थे, उन पे ये बारहक नाजिल हुई है। अल्लाह तबारक ताला ने इसका खुद वादा फरमाया है इसकी हिफाजत का। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, अवलम यतफक्करून फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि अजलन मुसम्मा। ये क़यामत तक चीजें जो हैं ये बाकी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की जात है, बाकी सब चीजें जो हैं फना होने के लिए हैं, और एक मकर्ररा मुद्दत के लिए अल्लाह ताला ने इस पूरे निजाम को जो है वो बना के रखा है। मैं लास्ट में फिर मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज के इस माहौल में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ताकतें जो हैं, कुछ कुव्वतें जो हैं, वतन दुश्मन कुव्वतें जो हैं, ऐसे मसाइल उभारती हैं, और जिनसे जो अफरा तफरी फैले, और असली जो मुद्दा है इस मुल्क का, गरीबी हटाओ का, बेरोजगारी हटाओ का, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को बहाल रखने का, उससे टेंशन डाइवर्ट की जाए। ये सब सिलसिला जो उसी की तरफ जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा देश की लीडरशिप से कि कोई भी वो इसमें ढील मत बरते, और फौरी तौर पे ऐसे मलहून और मरफूल कलम और पागल इंसान को गिरफ्तार करके उसको कैफे करतार तक पहुंचाए।